जय महाकाल। आज हम लोग तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर करना है। तो कल हम लोग ने एक इंट्रोडक्शन लिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो आज हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग चालू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ कि ना? यस सर, आज हम लोग चालू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करने से पहले थोड़ी सी बात करें तो हम लोग ह्यूमन यानी ह्यूमन में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर तो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना? यस सर, ह्यूमन में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये बात समझनी है कि वहाँ पे एक शब्द आता है, वहाँ पे ट्यूब आती है जिसका नाम है यूरेथ्रा। जिसका नाम है यूरेथ्रा, हाँ कि ना? जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। यस सर। तो यूरेथ्रा जो रहती है वो मेल्स में, यूरेथ्रा जो रहती है वो मेल्स में क्या रहती है? लॉन्गर रहती है। वो क्या रहती है? लॉन्गर रहती है और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बनाती है। बेसिकली बोल सकते हो मेल्स में जो यूरेथ्रा है वो लंबी रहती है, क्योंकि पेनिस के कारण जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल्स में वो बॉडी के बाहर लटकता है, हाँ कि ना? और फीमेल्स में वो बॉडी के सरफेस पे आके एंड हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। तो वो बॉडी से तो अब बाहर की ओर निकला हुआ है, इसी नाम से वो यूरेथ्रा जो है वो उसके थ्रू आती है, इसलिए यूरेथ्रा थोड़ी बड़ी होती है, हाँ कि ना? और यहाँ पे यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल रहती है। यहाँ पे यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल रहती है, मतलब यहाँ पे यूरिन और गैमेट दोनों कैली करती है। यहाँ पे यूरिन और गैमेट दोनों कैली करती है, हाँ कि ना? यस सर। और जो फीमेल्स हैं जो फीमेल्स हैं उनमें यूरिन बस कैली करती है, उनमें यूरिनोजेनिटल नहीं होती, उनमें यूरिनोजेनिटल नहीं होती। यूरेथ्रा होती है फीमेल्स में, पर छोटी होती है, पर छोटी होती है। तो उनमें कोई एक्सटर्नल वो नहीं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी से थोड़ा बाहर की ओर जा रहा है वैसा नहीं होता। उनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया उनकी बॉडी पे ही, बॉडी सरफेस पे ही एंड हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, अब अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ चीज़ें रहेंगी जो कांस्टेंट रहेंगी। जैसे या एक वो रहेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ कि ना? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ताते हैं एसेसरी डक्ट्स लेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स लेंगे, हाँ कि ना? और एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थी ली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो कौन होता है? वो होता है टेस्टिस। वो कौन होता है? वो होता है टेस्टिस, हाँ कि ना? यस सर, टेस्टिस होता है। और फिर अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूँ, अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो उनमें कौन आता है? उनमें सेमाइनल वेसिकल आता है, सेमाइनल वेसाइकल आता है, हाँ कि ना? सेमाइनल वेसाइकल आता है, सेमाइनल वेसाइकल आता है। और फिर कौन आता है? और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ कि ना? और कौन आता है? बल्बोयूरेटर ग्लैंड, या जिसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर आगे आते हैं तो आएगा एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स जो मेल्स में होती है वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं वेटे टेस्टिस, वो होती हैं लेटे टेस्टिस, वेटे टेस्टिस। मतलब एसेसरी डक्ट्स मतलब जो पाथवे बना रही हैं उसके लिए, किसके लिए? स्पर्म के लिए। स्पर्म का प्रोडक्शन निकल रही है, बस पाथवे बना रही है। लेटे टेस्टिस हो गया, और कौन हो गया? वासा एफ्लेंसिया हो गया, वासा एफ्लेंसिया हो गया। अभी समझेंगे दोनों क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, हाँ कि ना? ती सभी क्या होते हैं। यहाँ पे एडिन लिख लेना, टेस्टिस के ऊपर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर टेस्टिस, फिर यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स, फिर सेमाइन, फिर ये तीनों लिखना। यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स लिखना, फिर ऐसे एलो बना दी, ये सब लिखना, हाँ कि ना? ये सब वासा एफ्लेंसिया, ठीक है, वासा एफ्लेंसिया। फिर क्या होगा? एपिडिdymis। फिर क्या होगा? एपिडिdymis। एपिडिडाइमिस बोल सकते हो, एपिडिdymis बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। और क्या होगा? और आया होगा तेरा वॉश डेफलेंस। और कौन होगा? वॉश डेफलेंस। और कौन होगा? वॉश डेफलेंस, हाँ कि ना? यस सर। अब वॉश डेफलेंस हुआ, अब इनके साथ एक और आता है, इन चालों के साथ एक और आता है जो बेसिकली वॉश डेफलेंस का ही पार्ट सलीका लेता है, वो होता है इजैकुलेटरी डक्ट।
वो होता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? बेसिकली ये जो सेमाइनल वेसिकल है ना, सेमाइनल वेसिकल जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हाँ कि ना। तो इसके पास वो रहता है, क्या रहता है? बेसिकली जो इसके सिक्रीशंस हैं वो वॉश डेफिलेंस के में आते मिलते हैं। तो वॉश डेफिलेंस और इससे आई हुई डक्ट जब मिलती हैं तो एक कॉमन ट्यूब बन जाता है, मतलब मान लो ये वॉश डेफिलेंस है, हाँ कि ना। और यहाँ से आई सेमाइनल वेसिकल डक्ट, हाँ कि ना। अब ये सिंगल डक्ट की तरह एंटर करेंगे, ये जो है ये है बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट, हाँ कि ना। ये सर इजैकुलेटरी डक्ट है ये बेसिकली, हाँ कि ना। इजैकुलेटरी डक्ट, हाँ कि ना। तो कहाँ से कहाँ आई? वॉश डेफिलेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जब आके कंटिन्यू होती है ऐसा सिंगल डक्ट, उस सिंगल डक्ट तो बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्या आएगा? अब आता है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में कौन आता है? यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा आता है, पेनिस आता है, और कौन आता है? यूरेथ्रा आता है, पेनिस आता है, और कौन आता है? और पेनिस के नीचे थैला लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे लोग बोलते हैं स्क्लेरोटम, हाँ कि ना। वो आता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है, हाँ कि ना। वो एक पेयर लेता है, और ये क्या लेता है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। अब बेसिकली साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो लगेगा क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और टेस्टोस्टेरोन तो दी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, हाँ कि ना। मेल हार्मोन है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। और वहीं पे सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बोल सकते हो। सेकेंडरी या एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉर्पस, मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगा। एसेसरी डक्ट्स में बात करूँ तो लेटे टेस्टिस आ जाएगा, वासा एफ्लुएंसिया आ जाएगा, एपिडिडमिस आ जाएगी, वॉश डेफिलेंस आ जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ ये पेनिस लिख दिया हूँ, यहाँ पे यूरेथ्रा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रा भी लिख सकते हैं, यूरेथ्रा भी लिख सकते हैं। और यूरेथ्रा के साथ साथ क्या आ जाएगा? यूरेथ्रा के साथ साथ स्क्लेरोटम भी आ जाएगा, यूरेथ्रा के साथ साथ स्क्लेरोटम भी आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं स्क्लेरोटम के बारे में, आगे बात करते हैं स्क्लेरोटम के बारे में। अब ये स्क्लेरोटम क्या है? बेसिकली बॉयज समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। दी पेनिस के नीचे एक थैला लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कभी सिकुड़ा हुआ रहता है, कभी थोड़ा सा ढीला रहता है। ऐसा क्यों? तो दी वो रहता है स्क्लेरोटम, वो रहता है स्क्लेरोटम, और उसमें रहते हैं उनके टेस्टिस। उसमें क्या रहते हैं? मेल्स में टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो किस में रहते हैं? स्क्लेरोटम में रहते हैं। टेस्टिस जो है वो स्क्लेरोटम में रहते हैं, टेस्टिस जो है वो स्क्लेरोटम में रहते हैं। और टेस्टिस क्या है? बेसिकली टेस्टिस जो है वो मेल में मेन या बोल सकते हो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हाँ कि ना। तो दोनों टेस्टी के छोटे से थैले लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जो लोकेटेड होता है। ये लोकेटेड कहाँ रहता है? बिलो या आउटसाइड, या आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पे आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी को बोले, बेसिकली बात है कि यहाँ पे आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों बोला है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों बोला है? क्या तो वो तो पेल्विक रीजन में रहता है, तो पेल्विक कैविटी होनी थी। असल में क्या होता है कि मान लो ये तो साइड व्यू है, तो ये स्टमक हुआ, फिर ये पैल हुआ, तो यहाँ पे पेल्विक कैविटी है अराउंड, हाँ कि ना। तो यहाँ पे स्क्लेरोटम रहता है, हाँ कि ना। ये सर, यहाँ पे स्क्लेरोटम रहता है, तो ये पेल्विक कैविटी से जुड़ना चाहिए। पर असल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो टेस्टिस है वो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्लेरोटम में आ जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्लेरोटम में आ जाता है। तो टेस्टिस के फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में। इसीलिए लिखते हैं स्क्लेरोटम जो है वो लाई करता है बिलो या आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, बिलो या आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, स्क्लेरोटम को और क्या बोल सकते हो? स्क्लेरोटल सैक बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? स्क्लेरोटल सैक बोल सकते हो। कई क्वेश्चन में स्क्लेरोटल सैक करते आता है, हाँ कि ना, क्योंकि ये बोले जैसा स्ट्रक्चर रहता है। अब ये
समझ में नहीं आता सर, फीमेल्स में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता स्कोलोथम जैसा, उनमें तो ओवलीस उनके तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे मेल्स में क्या जरूरत पड़ गई, टेस्टिस तो इवन दो इट इज बताते थे, इवन दो वो एब्डोमेन के अंदर बल है तब भी स्कोलोथम में आनी थी। तो मैं क्या बोलूँगा कि असल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, असल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें क्या रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो बॉडी टेम्परेचर अल्लोता 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इससे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए रहता है, मतलब लोअर ताते थे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए रहता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर वो एब्डोमेन के अंदर रहेगा, अगर वो एब्डोमेन के अंदर रहेगा तो उसे तो वैसा कोई इंसुलेशन मिलेगा नहीं जो उसका 2 से 2.5 डिग्री कम कर दे, 2 से 2.5 डिग्री कम कर दे, हाँ कि ना। तो इसीलिए वो स्क्लोथम में आ जाता है ताकि वो बॉडी से थोड़ा साइड हट पाए, हाँ कि ना। यस सर। अब बॉयस ऑब्जर्व किए होंगे, ताते थे ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगे कि जब ठंडी के समय में ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है, ये जो एरिया है ये हल्का सिकुड़ा हुआ रहता है, एकदम ढीला ढाला। समर्स में ज़्यादा ढीला ढाला रहता है और ठंडी में हल्का सिकुड़ा हुआ रहता है, ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बात समर यहाँ ये क्या कर रहा है, बेसिकली स्क्लोथम क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को लोअर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बाहर ठंडा है, तो अगर यहाँ पे ये इतना ही बला रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो बॉडी सरफेस ज़्यादा होगी, मतलब हीट लॉस ज़्यादा होगी, इसीलिए ये अपनी बॉडी सरफेस को वो कर लेता है, क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेते हैं, अपनी सरफेस को रिड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा फोल्ड सलीके दिखने लग जाते हैं। ये फोल्ड कम दिखते हैं समर में क्योंकि ये ढीला ढाला रहता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे इसे बाहर गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए इसे हीट लॉस करनी पड़ेगी, तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो हीट लॉस बढ़ता है। तो यहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट सलीका आ जाता है, वो कूलिंग इफेक्ट 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है टेम्परेचर को, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ, अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसे कुछ बनेगा। अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ, अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ, अरे ये तो खराब हो गया। थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम बनाना चाहूँ तो ठीक है, ये हुआ एक। अब इसी को है ना थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, बस। और तो ठीक है, तो ये क्या बना रहे हो सर, ये स्कोलोथम बना रहा हूँ। ये क्या है, स्कोलोथम, हाँ कि ना। तो फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फोल्ड्स ऑफ स्किन रहता है तो वो हल्का सा ऐसा दिखने लग जाता है। अब इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं प्यूबिक हेयर बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं प्यूबिक हेयर बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं प्यूबिक हेयर बनाऊंगा, हाँ कि ना। यस सर। अब लोगों को लगता है ये प्यूबिक हेयर क्यों आते हैं, असल में ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 10 माइक्रोबाइक्लोब नहीं होने चाहिए, हाँ कि ना। तो 10 माइक्रोबाइक्लोब इसके ऊपर टिकने नहीं चाहिए, इसके कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। तो ये जो प्यूबिक हेयर रहता है ये 10 माइक्रोबाइक्लोब तो तलैप करने के लिए ही रहता है, 10 माइक्रोब को तलैप करने के लिए ही रहता है। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर टेस्टिस रहता है।
इसके अंदर क्या लेता है, इसके अंदर क्या लेता है, टेस्टिस लेता है, हाँ कि ना। यस सर, इसके अंदर क्या लेता है, इसके अंदर टेस्टिस लेता है। ये तो बस कंपार्टमेंट बनाया है इसके अंदर, हाँ कि ना। अभी इसमें टेस्टिस बनाऊंगा, तो अब अगर बनाऊं तो ये जो है, चलो अब सही बनेगा। ये जो है, ये है टेस्टिस। ये जो काले रंग से बनाया ये है टेस्टिस, हाँ कि ना। यस सर, ये क्या है, ये है टेस्टिस, ठीक है। ये है टेस्टिस, हाँ कि ना। यस सर। तो स्कोलोटम में क्या होता है बेसिकली, समझने की बात है, थोड़ी सी समझना है, थोड़ा सा दिमाग चलाने पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है ये समझना है। बेसिकली ये स्कोलोटम है और इसमें कंपार्टमेंट बता रहता है, ये ऐसे बीच में जाता है, पर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, हाँ कि ना। यस सर। अब स्कोलोटम जो रहता है, वॉल ऑफ स्कोलोटम जो है, ये वॉल है स्कोलोटम की, ये किससे लाइंड रहती है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे दो चीज लेते हैं वॉल ऑफ स्कोलोटम में, दो चीज लेते हैं, क्या कौन कौन लेते हैं। एक लेता है डाल्टोस मसल, एक क्या लेता है डाल्टोस मसल, एक क्या लेता है डाल्टोस मसल, हाँ कि ना। डाल्टोस मसल, हाँ कि ना। यस सर। दूसरा क्या चीज लेता है, दूसरी जो चीज लेती है वो लेती है स्पर्मेटिक फेसिया, वो क्या लेती है, स्पर्मेटिक फेसिया लेती है, वो क्या लेती है, स्पर्मेटिक फेसिया लेती है, स्पर्मेटिक फेसिया, स्पर्मेटिक फेसिया लेती है। अब ये स्पर्मेटिक फेसिया क्या है, स्पर्मेटिक फेसिया बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, स्पर्मेटिक फेसिया बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, ये कंपार्टमेंट तो इससे कनेक्ट कर ही रहती है, हाँ कि ना। ये सर। और डायलेटोस मसल क्या है, बेसिकली मसल है। अब यहाँ पे मसल क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है इसमें पता चला थी बॉडी सरफेस इंक्रीज और डिक्रीज करने थे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन देगा, डायलेटोस मसल ही देगा, डाल्टोस मसल ही देगा। तो यहाँ पे ये ऐसे मसल लेती है, हाँ कि ना। यहाँ पे ये मसल ऐसे लेती है, और ये क्या करती है, ये तो बेसिकली बॉडी सरफेस का इंक्रीज डिक्रीज करती है, किसके बॉडी सरफेस का, हमारे स्केलेटन के बॉडी सरफेस का इंक्रीज और डिक्रीज करती है, ताकि थर्मल रेगुलेशन हो पाए, थर्मल रेगुलेशन हो पाए। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ये डायलेटोस मसल प्रेजेंट है, ये क्या है बेसिकली, ये डायलेटोस मसल है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब ये दोनों टेस्टिस किससे बते रहती है, कंपार्टमेंट से बते रहती है, दोनों टेस्टिस कंपार्टमेंट में बते रहती है, हाँ कि ना। ऐसे करते कंपार्टमेंट से बते रहती हैं दोनों टेस्टिस, हाँ कि ना। ये सर, ये डायग्राम थोड़ा खराब करता है इसीलिए नहीं बनाया था, कंपार्टमेंट में बते रहती है, तो दोनों टेस्टिस अलग अलग कंपार्टमेंट में है, और दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग कैनल के थ्रू उसमें जुड़ते हैं मेन बॉडी से, मतलब ये है मेन बॉडी। इसमें यहाँ पे स्केलेटन लता कला है, तो स्केलेटन में दो कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों कंपार्टमेंट अपने अपनी कैनल्स के थ्रू किसमें जुड़ते हैं, मेन बॉडी में जाके जुड़ते हैं, मेन बॉडी में जाके जुड़ते हैं। तो अब ये जो मैंने एक वो बनाया, क्या बनाया, कंपार्टमेंट बनाया, इसे बना के दिखाता हूँ। इसे अगर मैं एक स्केलेटन के हिसाब से बना के दिखाऊँ, तो मान लेते हैं ये है एक कंपार्टमेंट, हाँ कि ना। मान लेते हैं ये एक लेटरल व्यू है, ये एक लेटरल व्यू जिसमें मुझे एक ही कंपार्टमेंट दिखेगा। ये बाहर क्या है, ये बाहर स्केलेटन का व्यू है पर लेटरली, हाँ कि ना। लेटरल व्यू है, हाँ कि ना, साइड से व्यू लिया हूँ, हाँ कि ना। यस सर। तो अब इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसमें क्या हुआ बेसिकली, तो ये जो तो एक कंपार्टमेंट है ये मेन बॉडी से ऐसे कैनल के थ्रू जुड़ेगा, ऐसे कैनल के थ्रू जुड़ेगा, हाँ कि ना। ये सर। तो स्केलेटन हुआ, अब स्केलेटन में क्या लेता है, स्केलेटन में लेता है टेस्टिस, स्केलेटन में क्या लेता है, टेस्टिस लेता है, स्केलेटन में क्या लेता है, टेस्टिस लेता है, सिंपल सी बात है। अब टेस्टिस के आसपास जो स्केलेटन है उसकी वॉल किससे लाइन रहती है, उसकी वॉल में स्पर्मेटिक फेसिया और डेलेटोस मसल लेता है, उसकी वॉल में स्पर्मेटिक फेसिया और डेलेटोस मसल लेते हैं। तो ये जो ब्लाउन से बनाया ये क्या है, डेलेटोस मसल है, ये क्या है, डेलेटोस मसल है। अब स्पर्म जो बनेगा वो किससे में बनेगा, टेस्टिस में बनेगा,
तो उसे आउटसाइड दी बॉडी लेके जाने के लिए टेस्टिस से इसे दूर लेके भी जाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो उसके लिए कोई ट्यूब लगेगी। दूसरी बात, टेस्टिस में जो वो आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी, नर्व्स आएंगी, तो दी टेस्टिस के फंक्शन तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा, एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। तो जो इस वो आएंगी, ता देते हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल, और ता देते हैं बोलते हैं नर्व्स, और यहाँ से जो ट्यूब लेके जाएगी जिसे लोग वॉश डेफिलेंस बोलते हैं, वॉश डेफिलेंस जो यहाँ से स्पम्प्स लेके जाएगी, वो इस कैनाल के थ्रू जाएगी, हाँ कि ना। यहाँ से इस कैनाल के थ्रू ऐसे करते जाती है, हाँ कि ना। तो जब ब्लड वेसल सब चीज़ें एक ही कैनाल से जा रही हैं, तो इस कैनाल में ये जो ब्लड वेसल या वॉश डेफिलेंट जाता है, इनके आसपास कवर्ड इन्हें कवर करते रखा जाता है इस कैनाल में। और क्या बोलते हैं, इस कैनाल को क्या बोलते हैं, पहली बात, इस इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। इस कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। और दूसरी बात, ये जो कॉर्ड जाली है, ये जो कॉर्ड जाली है टेस्टिस से इंग्विनल कैनाल से होते हुए, टेस्टिस से जो जाली है मेन बॉडी में इंग्विनल कैनाल के होते हुए, इसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड, हाँ कि ना। यस सर, इसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या लेता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड में सिर्फ वॉश डेफिलेंस नहीं लेता है, इसमें ब्लड वेसल भी लेता है, इसमें नर्व्स एंड नर्व वेसल भी वो लेते हैं, इसमें लिम्फ वेसल भी लेते हैं, और इसमें ता देते हैं, आप बोल सकते हो वॉश डेफिलेंस भी है। तो इसमें क्या है? ब्लड वेसल है, नर्व्स हैं, हाँ कि ना, लिम्फ वेसल है, और कौन है? वॉश डेफिलेंस है, और वॉश डेफिलेंस है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। अब डेलेटोस मसल मदद किस चीज़ में कर रहा है? बेसिकली थर्मल रेगुलेशन में, बेसिकली टेस्टिस के थर्मल रेगुलेशन में मदद कर रहे। टेस्टिस जो थर्मल रेगुलेशन करना चाह रही है उसमें मदद कर रहा है, हाँ कि ना। यस सर, या टेस्टिस में टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद कर रहा है, हाँ कि ना। यस सर। तो डेलेटोस मसल कॉन्टैक्ट कर जाता है विंटर में ताकि सरफेस एरिया गिर जाए और हीट लॉस कम हो, और रिलैक्स हो जाता है समर में ताकि सरफेस एरिया बढ़े और हीट लॉस ज़्यादा हो, हाँ कि ना। क्योंकि विंटर में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना रहता है और समर में एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना रहता है। अब ये बात समझनी है बेसिकली कि जो वो रहता है, एक और मसल रहता है, अगर बॉयज तो ऐसा ज़्यादा सही से समझेंगे कि स्कलोटम में जो टेस्टिस है वो बेस में ऐसे लटकी हुई नहीं रहती। जैसे आप कोई भी पॉलीथीन में टमाटर लेते आओगे तो पॉलीथीन में ऐसे टमाटर नीचे लटका हुआ रहेगा, जिसके कारण एक लटका सलीका लगता है पॉलीथीन, हाँ कि ना। पर स्कलोटम में ये नहीं होता, स्कलोटम में ऊपर एलिवेट हुई रहती है, एकदम ऐसे लटका हुआ नहीं रहता टेस्टिस, हाँ कि ना। तो ये जो एलिवेशन है स्कलोटम में, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है बेसिकली क्लेमेस्टल मसल। ये जो एलिवेशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? क्लेमेस्टल मसल करता है, हाँ कि ना। यस सर, क्लेमेस्टल मसल करता है। या बेसिकली बोल सकते हो कि ये एलिवेशन प्रोवाइड कर ले ताकि टेस्टिस स्क्रोटम में सही से रहे, हाँ कि ना। तो जो ये स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है और इंग्विनल कैनाल में भी ये प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसे वो करना है, क्या करना है? एलिवेट करना है, तो ये ऐसे जुड़ेगा ही यहाँ से ऐसे, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेस्टिस के ऊपर। अब बात करेंगे थोड़ा सा टेस्टिस के ऊपर। तो टेस्टिस जो है, जो टेस्टिस होती है वो एक पेयर में रहती है, यानी वन पेयर इन नंबर रहती है, मतलब बोल सकते हो दो रहती है, हाँ कि ना। यस सर, टेस्टिस जो है वो दो रहती है, ऐसी ओवली जो है वो भी दो रहेगी, हाँ कि ना। यस सर, तो टेस्टिस जो है वो दो रहती है, टू इन नंबर, हाँ कि ना। यस सर, टेस्टिस जो है वो दो इन नंबर है, और ये क्या है? प्राइमरी या मेन सेक्स ऑर्गन, ये बोल सकते हो मेन सेक्स ऑर्गन है, या बोल सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये मेन सेक्स ऑर्गन है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बेसिकली बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर, बोल सकते हैं कि ये मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब आता है कि ये जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो हमें पता है कि तीन वो होती हैं, क्या? तीन जर्म लेयर्स होती हैं, और ये तीन जर्म लेयर ही हमारी बॉडी में सभी चीज़ों को जन्म देती है, चाहे ब्रेन हो जाए, चाहे आंखें हो जाए, जो भी चीज़ बननी है वो ये तीन जर्म लेयर से ही बनती है, जितने भी सेल्स बने। तो जो टेस्टिस है वो किससे बना हुआ है? टेस्टिस का ओरिजिन मीजोडर्मल रहता है।
टेस्टिस का ओरिजिन क्या लेता है, मीजोडर्मल लेता है। टेस्टिस का ओरिजिन क्या लेता है, मीजोडर्मल लेता है, हाँ कि ना। और किधर बनता है, मैंने अभी बताया ये किधर बनता है, ये बनता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये बनता किधर है, एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। पर एट द टाइम ऑफ बर्थ किस में आ जाता है, ये डिसेंड कर जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट डिसेंड इनटू स्क्लेरोटम। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट डिसेंड इनटू स्क्लेरोटम। अब इसका शेप क्या लेता है, पहली बात इसका शेप लेता है ओवल। इसका शेप क्या लेता है, ओवल लेता है। इसका शेप क्या लेता है, ओवल लेता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, साइज की बात करूँ तो लेंथ क्या लगेगी, लेंथ जो है अगर देखें तो इसकी टेस्टिज को ऐसा सलीका है, ओवल सलीका है, मतलब लेंथ जाता है और वेट कम है, हाँ कि ना। यस सर। तो इसकी लेंथ जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेती है। और वेट जो है वो कितनी लेती है, वो लेती है 2 से 3। वो क्या लेती है, 2 से 3 सेंटीमीटर लेती है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर लेती है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब एक चीज सुननी है, एक चीज सुननी है कि यहाँ पे मैंने ताते हैं स्क्लेरोटम बनाया, यहाँ पे मैंने स्क्लेरोटम बनाया, मान लो ये स्क्लेरोटम है। अरे इतनी गंदी डायग्राम। मान लो ये स्क्लेरोटम है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये स्क्लेरोटम में ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिस कहीं पे भी लगेगा, ये टेस्टिस है तो ये स्क्लेरोटम में है तो ये वॉल ऑफ स्क्लेरोटम से जुड़ा रहेगा। यस सर, वॉल ऑफ स्क्लेरोटम से जुड़ा रहेगा। तो इसे जोड़ने में कौन मदद करता है, बोल सकते हो एक इलास्टिक डबल फोल्ड ऑफ टिश्यू मदद करता है, पेरिटोनियम मदद करता है, जिसका नाम होता है मेसोर्शियम, जिसका नाम होता है मेसोर्शियम। तो मेसोर्शियम होता क्या है, बेसिकली डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम क्या होता है, बेसिकली वो बोल सकते हो एक प्रकार का एपिडर्मिस होता, ये प्रकार का एंडोडर्मिस होता है, हाँ कि ना। यस सर, एक प्रकार का एंडोडर्मिस होता है। तो ये क्या करता है, टेस्टिस को वॉल ऑफ स्क्लेरोटम से जोड़ता है, टेस्टिस तो वॉल ऑफ स्क्लेरोटम से जोड़ता है, टेस्टिस तो वॉल ऑफ स्क्लेरोटम से जोड़ता है, हाँ कि ना। यस सर। अब स्क्लेरोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू कनेक्ट हुआ है, इनग्विना कैनाल के थ्रू कनेक्ट हुआ है। एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू कनेक्ट हुआ है, इनग्विना कैनाल के थ्रू कनेक्ट हुआ है, इनग्विना कैनाल के थ्रू कनेक्ट हुआ है, हाँ कि ना। यस सर, इनग्विना कैनाल के थ्रू कनेक्ट हुआ है, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। ठीक है। अब टेस्टिज जो है वो ये मान लेते हैं ये बॉडी, ये हमारी साइड से देख ले और यहाँ पे टेस्टिस है, हाँ कि ना। और ये पीछे का भाग है। तो अल्लो तो लगता है टेस्टी कैसे है, यहाँ पे असल में ये पेनिस लेता है, हाँ कि ना। यस सर। तो टेस्टिस ऐसे लेता है तो वो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, मतलब इनग्विनल कैनाल डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में जाके खुलता है, ऐसा कुछ लेता है, हाँ कि ना। समझ में आया। ये बॉडी हो गई, यहाँ पे एनस लेता है, यहाँ पे इसका लेक्टम लेते हैं, इंग्विना कैनाल कहीं यहाँ पे ऐसे जाते खुलता है, हाँ कि ना। यहाँ पे ये एनस लेक्टम लेता है। तो ये किस साइड खोल रहा है, ये बेसिकली बोल सकते हो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी के से अटैच है। किससे अटैच है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी से अटैच है। और डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में अटैच कौन कर रहा है, इंग्विनल कैनाल। डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में अटैच कौन कर रहा है, इंग्विना कैनाल अटैच करता है, इंग्विना कैनाल अटैच करता है, हाँ कि ना। यस सर। अब किसे अटैच कर रहा है इंग्विना कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, यानी बेसिकली स्क्लेरोटम। तो पर जो टेस्टिस है वो कैसे कनेक्ट लेता है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट लेता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट लेता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट लेता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये बेसिकली होती क्या है, मैंने बोला थी इसमें क्या लेते हैं, ब्लड वेसल लेते हैं, नर्व एंडिंग लेती है, और वो स्पर्मेट वो यानी वॉश डेफिलेंस लेते हैं, और लिम्फ वेसल लेती है। तो कोई कहना है कि चलो होते हुए जा रही है तो ऐसे थोड़ी सिर्फ ऐसे ही जाने देंगे, ये अच्छे से लपेटाई भी लेती है। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल, ये है लिम्फ वेसल, ये है वॉश डेफिलेंस, और ये बता देते हैं नर्व हो गई, और ये हो गई बेसिकली, ये हो गई ब्लड वेसल, ये लिम्फ वेसल, ये नर्व्स, और ये हो गई तेरी बेसिकली वॉश डेफिलेंट। तो ये चारों तरफ से ऐसे घिलाई हुई रहती है। किससे घिलाई हुई रहती है, बेसिकली बोल सकते हो इलास्टिक फाइबर बोल सकते हो, या स्पर्मेटिक फेसिया। इलास्टिक फाइबर एंड स्पर्मेटिक फेसिया से घिलाई हुई रहती है, इलास्टिक फाइबर
या एंड स्पर्मेटिक फेसिया से घिलाई हुई रहती है। क्यों घिलाई हुई रहती है? अभी बताया थी, एक कैनल के थ्रू होते हुए जाली, तो कोई जोल टोलता है तो थोड़ा सा सैप है इलास्टिक फाइबर, हाँ कि ना? यस सर, इलास्टिक फाइबर और स्पर्मेटिक कॉज से स्पर्मेटिक फेसिया से वो रहती है, क्या रहती है? घिलाई हुई रहती है, एंड स्पर्मेटिक फेसिया से घिलाई हुई रहती है, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। और ये मिल के क्या बनाते हैं? ये मिल के ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, नर्व्स है, वॉल डेफिनेंस है, और वो किससे घिलाए हुए? इलास्टिक फाइबर से घिलाए हुए। अब इसे क्या बोलते हैं? अब इसे एक्चुअल में स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं? अब इसे एक्चुअल में स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला जाता है। अब इसे एक्चुअल में स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला जाता है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल्स में किसके थ्रू पास होती है? इंग्विना कैनाल से पास होती है, इंग्विना कैनाल से पास होती है। अब इंग्विना कैनाल ही है जिसके थ्रू जो टेस्टिस है वो डिसेंड होती है, मतलब टेस्टिस यहाँ पे बनी एब्डोमेन में, तो अब उसे स्क्रोटम में जाना है तो उसमें मदद भी इंग्विना कैनाल ही करेगा, उसमें मदद भी इंग्विना कैनाल ही करेगा। तो सोच लेते हैं, क्या पता टेस्टिस कभी डिसेंड ना कर पाई हो, क्योंकि टेस्टिस जो है वो बॉडी में एब्डोमेन में बन रही है और स्क्रोटम में जा रही है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, बॉडी का फंक्शन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम आई होती टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड ना कर पाई हो। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, टेस्टिस सही से बनी ना हो। दूसरी बात आ देते हैं, जो डिजाइन करने में मसल्स यूज हो रहे हो वो सही से डेवलप ना हुए हो, या इंगिना कैनाल का जो छेद है वो छोटा रह गया हो, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो डिसेंड नहीं करेगी, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं करेगी स्क्रोटम में तो टेस्टिस अपना काम नहीं कर पाएगी, टेस्टिस अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है अपना काम करने के लिए। और उसका काम क्या है? मेल कहलाता है, एक मेल को मेल बनाना, मतलब एक आदमी को आदमी बनाना, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन करवाना, उसमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाना, हाँ कि ना? और अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसमें मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे, जैसे बियर्ड हो गया, या मसल्स में थोड़ा सा कर्व आना, बता देते हैं बॉडी में वो आना, क्या आना? बॉडी की सरफेस में हेयर आना, ये सब उसमें नहीं दिखेंगे। मतलब उसमें जो उसका मेल कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर जो है जिसके लिए बता देते हैं, और बेसिकली मेल कैरेक्टर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है ऑर्किडिज्म, ऑर्किडियम, यानी ऑर्किड जो शब्द है ये ऑर्किडिज्म जो है वो मेल कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, हाँ कि ना? और इसमें मेल कैरेक्टर क्या हुआ है? छुप गया है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लिप्टो ऑर्किडियम, क्लिप्टो ऑर्किडियम, इसे क्या बोलते हैं? क्यों क्यों छुप गया है बेसिकली? क्यों छुप गया है बेसिकली? इसे क्या बोलते हैं? क्लिप्टो ऑर्किडियम। क्लिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और ऑर्किडियम का मतलब होता है मेल कैरेक्टर। यहाँ पे मेल कैरेक्टर क्यों छुप गया? तो टेस्टिस डिसेंड नहीं की, क्योंकि टेस्टिस डिसेंड नहीं की। तो कई बार क्या होता है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से उसमें बेसिकली बोल सकते हैं स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करती, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल कैरेक्टर दिखते नहीं है, तो इसीलिए इस डिसऑर्डर को बोल सकते हैं, या इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिप्ट ऑर्किडियम, क्लिप्ट ऑर्किडियम, क्लिप्ट ऑर्किडियम, हाँ कि ना? या बोल सकते हो अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हो, अनटेस्टेड डिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर, क्लिप्ट ऑर्किडियम या अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन बोल सकते हो या क्लिप्ट ऑर्किडियम बोल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। तो ये पता कैसे चलता है कि आई है कि नहीं? बेसिकली जब बॉय बच्चे का जन्म होता है तो जो डॉक्टर है वो हल्का सा है ना, हल्का सा प्रेशर से फील कर लेता है कि यह स्क्रोटम को पकड़ के हल्का सा फील करके बता देता है कि 2 टेस्टिस आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए रहते तो क्या होता है, यहाँ पे एब्डोमेन, यहाँ पे कट लगाते हैं और एब्डोमेन से हम लोग टेस्टिस डाल देते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ में पता चल जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, सर्जरी करते हैं और उसके थ्रू वह किस में डाल देते हैं? उसके थ्रू स्क्रोटम में डाल देते हैं। मतलब टेस्टिस रिमूव नहीं किया, उसे क्या किए, हम लोग ने अपने हाथ से डिसेंड करवा दिया। नेचुरली बॉडी में खुद से होना था, पर खुद से नहीं हुआ तो हम लोग ने खुद अपने आप अपने से करवा दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑर्की फैली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्की फैली बोलते हैं। तो ऑर्की फैली एक कलेक्शन मेथड है,
बेसिकली एक कलेक्शन मेथड है, ये सर्जिकल रिमूवल नहीं है, ये एक कलेक्शन मेथड है। कलेक्शन मेथड मतलब कि जो चीज सही नहीं हुई है उसे कलेक्ट करता है, जो चीज सही नहीं हुई है उसे सही करता है, जो चीज सही नहीं हुई है उसे सही करता है, जो चीज सही नहीं हुई है उसे क्या करता है, सही करता है, जो चीज सही नहीं हुई है उसे क्या करता है, सही करता है। तो सही क्या होना था, सही चीज क्या होनी थी, सही चीज ये होनी थी जो वो है टेस्टिस वो डिसेंड कर जाए, पर टेस्टिस क्या डिसेंड की आंसर है नहीं, तो उसे सही करने के लिए कॉल की फैली यूज होती है, और की फैली क्या लेती है, सर्जिकल कट लगाते हैं और लल्लो डिसेंड करवा देते हैं। अब ऐसा भी होता है कि कई बार एक टेस्टिस आया रहता है और डॉक्टर फील करता है तो ऐसा लगता है यार दो टेस्टिस आ गए हैं, तो उस समय पता नहीं चलता, या डॉक्टर फील करता है तो लगता है टेस्टिस आ गए पर आए हुए नहीं रहते, तो उस समय मतलब थी क्लिप्ट ऑर्किडियम की कंडीशन जो है वो सही टाइम पे डायग्नोस नहीं हुई पाती, सही टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाती, तो जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है, टेस्टिस का आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट है, क्या वो हो पाएगा, आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आफ्टर बर्थ अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो ये क्या सही से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या ये सही से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये कैंसर सेल्स को भी डेवलप कर देते हैं, ये कई बार कैंसर सेल्स को भी डेवलप कर देते हैं, हाँ कि ना। इसीलिए कैंसर डेवलप होने से पहले ही क्या करते हैं, लगता है कि टेस्टिस नहीं आया, उसमें मेल कैलेटर नहीं निकला है, प्यूबर्टी नहीं आ रही, तो डॉक्टर चेक करता है और उसमें अगर टेस्टिस नहीं आए हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, ये बता देते हैं क्या करते हैं, उसका सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। तो अब वो टेस्टिस को अगर मैं स्कलोटम में डाल दूंगा तब भी वो काम नहीं करेगी, तो बाय दी यानी आफ्टर बर्थ जो प्यूबर्टी का तो उसकी डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे इसकी रिमूवल कर दूंगा तो क्या हुआ, ऑर्किडेक्टोमी बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्की किसे डिनोट कर रहा है, ऑर्की मेल कैलेटर तो डिनोट कर रहा है ऑर्किड, और एक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल। तो मेल कैलेटर का सर्जिकल रिमूवल मतलब कि बेसिकली बता देते हैं टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल। अब ये जनरली क्या होता है, एक टेस्टिस नहीं आई रहती, क्योंकि जब बर्थ के टाइम पे एक टेस्टिस आ गई रहती है और एक टेस्टिस नहीं आई रहती, पर स्कोलोटम से जब डॉक्टर थोड़ा सा फील करते देखते हैं तो लगता है दोनों टेस्टिस आ गई है, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखें तो स्कोलोटम में क्या दिया हुआ है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है या सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फाउंड किया जाता है आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। अब मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी क्यों बोला है, वो बेसिकली वो क्यों नहीं बोला, पेल्विक कैविटी क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो टेस्टिस है वो किस में बनता है, एब्डोमेन में बनता है, एट द बेस ऑफ पेनिस, जो पेनिस के बेस पे चिपका हुआ रहता है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्कोलोटम, टेस्टिस जो है वो स्कोलोटम में लोकेटेड रहते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये टेस्टिस के टेम्परेचर तो 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में मदद करता है देन एब्डोमिनल कैविटी, हाँ कि ना, यस सर। और एब्डोमिनल कैविटी में क्या बॉडी टेम्परेचर ही रहेगा, हाँ कि ना, एब्डोमिनल कैविटी में कोई और तो ही टेम्परेचर आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, हाँ कि ना, यस सर, बॉडी टेम्परेचर ही रहेगा। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, और स्कोलोटल टेम्परेचर जहाँ से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए तो वहाँ पे बेसिकली 37 में 2.5 भी माइनस करेंगे और 2 भी माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, 2.5 माइनस करेंगे तो 34.5 आएगा, इसलिए स्कोलोटल टेम्परेचर 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस लेता है, 35 डिग्री सेल्सियस लेता है, हाँ कि ना, यस सर। फॉर प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन, सही से स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए जो लोअर टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड ही रहता है, ये जो लोअर टेम्परेचर है ये रिक्वायर्ड ही रहता है। अब आते हैं टेस्टिस के ऊपर, अब आते हैं टेस्टिस के ऊपर। तो इसका ओरिजिन क्या लेते हैं, मेसोडर्मल लेते हैं, नंबर क्या लेते हैं, एक पेयर लेते हैं, ओवर शेप क्या लेते हैं, ओवल लेते हैं। अब इसका साइज क्या लेता है, 2 से यानी 4 से 5 क्या लेती है, लेंथ लेती है, 4 से 5 क्या लेती है, लेंथ लेती है, और 2 से 3 क्या लेती है, विड्थ लेती है, 2 से 3 क्या लेती है, विड्थ लेती है, हाँ कि ना, यस सर। अब इसका वेट क्या लेता है, 10 से 15 ग्राम, वेट क्या लेते हैं, 10 से 15 ग्राम, और ये लोकेटेड रहती है आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे तो वो क्यों नहीं बोल रहे पेल्विक कैविटी, इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि एब्डोमेन जो में बनता है टेस्टिस, ओरिजिनली एब्डोमेन में बनता है, फिर जो स्कोलोटा में बाय द टाइम ऑफ बर्थ
डिसेंड कर जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। असल में ये टेस्टोस्टेरोन नहीं, एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और उनमें सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। उनमें सबसे ज्यादा कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। यस सर, ठीक है। अब आते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड लिंगुइना कैनाल के ऊपर। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? बेसिकली कनेक्ट कर लिए टेस्टिस टू पेल्विक वॉल। हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे पेल्विक वॉल यूज किया है, ठीक है। अब कंटेन करती है ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, वॉश डेफिलेंस और क्लीमेस्टल मसल। क्लीमेस्टल मसल भी कंटेन करती है, हाँ कि ना? अब ये किसकी बात कर ले? स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात कर ले, स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात कर ले। तो इसके आसपास इस क्लीमेस्टल मसल के आसपास क्या लेता है? यानी बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या लेते हैं? क्लीमेस्टल मसल भी आता है और क्या आता है? एक और चीज आता है, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी आते हैं, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी आते हैं, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी आते हैं, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी आते हैं। अब इंगुइना कैनाल की बात कर लो तो ये एब्डोमिनल कैविटी और स्क्लेरोटम तो अटैच कर किसे जोड़ रहा है? एब्डोमिनल कैविटी और स्क्लेरोटम पे। अब मसल क्या करते हैं? मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं थर्मल रेगुलेशन में। जैसे क्लीमेस्टल मसल किस में इन्वॉल्व हो रहा है? एलिवेशन में। क्लीमेस्टल मसल क्या? एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, हाँ कि ना? एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में ज़्यादा मदद करता है और डेलेटोस मसल ज़्यादा मदद करता है मेंटेन करने में स्क्लेरोटल टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर से, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के ऊपर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के ऊपर तो पहली बात याद रखनी है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है उसकी 3 लेयर होती है, उसकी 3 कवलिन होती है, उसकी कवलिन की 3 लेयर्स होती है, हाँ कि ना? यस सर। तो टेस्टिस का जो बाहर वाला पार्ट है उसके 3 कोष होते हैं, हाँ कि ना? यस सर, उसके 3 कवलिन होते हैं। पहला क्या होता है? पहला जो आउटर मोस्ट लेता है वो क्या लेता है? वो लेता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या लेता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। वो क्या लेता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस, हाँ कि ना? ट्यूनिका वेजाइनलिस, हाँ कि ना? यस सर। और फिर उसके बाद क्या लेता है? मिडिल वाला पार्ट जो लेता है, बीच वाला पार्ट लेता है, वो क्या लेता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। वो क्या लेता है? ट्यूनिका ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, हाँ कि ना? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ठीक है। और तीसरा कौन लेता है? तीसरा लेता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तीसरा क्या लेता है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तीसरा क्या लेता है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब इसका नाम वेस्क्यूलोसा क्यों पड़ा? तो यहाँ पे ब्लड वेसल अच्छा खासा रहता है, ब्लड वेसल अच्छा खासा रहता है, रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पे रहती है। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो रहती है वो पेलाइटल या विस्लर लेयर बोल सकते हैं उसे, पेलाइटल और विस्लर लेयर लेती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या लेती है? पेलाइटल और विस्लर लेयर होती है। क्या होती है? पेलाइटल और विस्लर लेयर बेसिकली होती है, हाँ कि ना? ये पूरे टेस्टिस तो कवर करती है। मान लो ये है टेस्टिस, हाँ कि ना? ये पूरे टेस्टिस तो कवर करती है, जो इसका से पीछे वाला पार्ट है उसे कवर नहीं करती। मतलब ट्यूनिका वेजाइनलिस पूरे टेस्टिस तो कवर करेगी ऐसे करके, वो पूरा यहाँ से चारों ओर से कवर करेगी। मैं तो बस एक क्लॉज सेक्शन में दिखा रहा हूँ और ये वाले पार्ट तो कवर नहीं करती है, हाँ कि ना? यस सर। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यहीं से जो नर्व वेसल है, ब्लड वेसल है, वो सब टेस्टिस में एंटर करनी है। दूसरी बात, यहीं से जो वॉश डेफिलेंस और फिलेंस के लिए एपिडिडमिस डिमिस के लिए जो भी निकलना है वो यहीं से निकलता है, हाँ कि ना? तो जिसे भी अंदर जाना है, ये जिसे भी टेस्टिस के बाहर आना है वो पेलाइटल सरफेस के थ्रू ही होगा, वो पेलाइटल सरफेस के थ्रू ही होगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। अब जो वो लेते हैं, अब जो उसके ऊपर आते हैं, किसके ऊपर? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के ऊपर। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया चारों तरफ से कवर करती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया चारों तरफ से कवर करती है। बेसिकली ये कलर ना लेते, ये कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा सही दिखेगा। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के लिए मैं व्हाइट कलर इसलिए ले लेता तो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया व्हाइट कलर की लेती है, व्हाइट डेंस फाइबरस लेती है, व्हाइट डेंस फाइबरस लेयर लेती है, हाँ कि ना? जो टेस्टिस तो चारों तरफ से कवर करती है, जो टेस्टिस तो चारों तरफ से कवर करती है, हाँ कि ना? और ये इनका जो वो रहता है, बेसिकली बोल सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट है, जो इनका पोस्टीरियर पार्ट है
वहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही थिकेंड रहती है, पोस्टीरियर पार्ट में ये कुछ ज़्यादा ही थिकेंड रहती है, जिसके कारण एक वर्टिकल सेप्टम बनाती है, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही थिकेंड रहती है, हाँ कि ना, पोस्टीरियर पार्ट में, जिसके कारण एक वर्टिकल सेप्टम बन जाता है। और इस तरह की टेस्टिस तो क्या बोलते हैं, इस तरह की टेस्टिस तो मीडियस्टिनम टेस्टिस बोलते हैं। इस तरह की टेस्टिस तो क्या बोलते हैं, मीडियस्टिनम टेस्टिस बोलते हैं, मीडियस्टिनम टेस्टिस बोलते हैं, हाँ कि ना। इस तरह की टेस्टिस तो क्या बोलते हैं, मीडियस्टिनम टेस्टिस बोलते हैं, हाँ कि ना। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है, ये इसे बहुत से ताते टेस्टी तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, बहुत सारे न्यूमरस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। और इन न्यूमरस कंपार्टमेंट तो क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, हाँ कि ना। यस सर, इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लेते हैं, तो बोल सकते हो 250 से, कितने, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लेते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लेते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लेते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब आता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये इनर मोस्ट कोट रहती है टेस्टिस की, और ये वेस्कुलर कोट रहती है, मतलब इसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा रहते हैं, ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाँ कि ना। तो दी ऑब्वियस ही बात है, स्पर्म प्रोडक्शन करवाने, न्यूट्रिशन भी अच्छे से देना है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनमें क्या रहता है, इनमें बेसिकली रहता है, बोल सकते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब रहता है, जिनमें मतलब हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे लपेटाया हुआ ट्यूब रहता है, बहुत ज़्यादा लपेटाया हुआ ट्यूब रहता है, जिसे लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यानी इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली सेमाइनल वेसिकल नहीं, सेमिनिफेलस टिब्यूल। इसे क्या बोलते हैं, सेमिनिफेलस टिब्यूल, हाँ कि ना, सेमिनिफेलस टिब्यूल बोलते हैं, सेमिनिफेलस टिब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या लेते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या लेते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, इसीलिए जो है ये कितने लेते हैं, एक लोब्यूल में 2 से 3, बोल सकते हो 2 से 3, या बोलो 1 से 3 लेते हैं, हर एक लोब्यूल में 1 से 3 लेते हैं एवरेज में, हाँ कि ना। यस सर। तो टोटल में एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुए, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और कितने सेमिनिफेलस टिब्यूल हुए, 750 से 1000 जो है, 750 से 1000 वो लेंगे क्या, सेमिनिफेलस टिब्यूल। 750 से 1000 क्या लेंगे, सेमिनिफेलस टिब्यूल लेंगे, क्या लेंगे, सेमिनिफेलस टिब्यूल रहेंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब सेमिनिफेलस टिब्यूल बेसिकली होता क्या है, मान लो ये है हमारा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, हाँ कि ना। ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में कौन रहेगा, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में रहेगा, क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो हाईली कॉइल्ड रहेगा, तो मैं उसे यहाँ पे ऐसा दिखा दिया हूँ, हाँ कि ना। यस सर। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड तो रहेगा, तो जब वो स्पर्म प्रोडक्शन कर लेगा तो बाहर भी भेजना रहेगा, तो वो एक कॉर्ड बनाएगा, हाँ कि ना। वो पहले एक कैनल या ट्यूब बनाएगा, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई लेक्टाई। इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई लेक्टाई। क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई, हाँ कि ना, ट्यूबुलाई रेक्टाई, हाँ कि ना। यस सर। इसे क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई लेक्टाई बोलेंगे। यहाँ पे भी ऐसी लगेगा, हाँ कि ना, सेमिनिफेलस टिब्यूल और फिर ट्यूब लगेगी, ट्यूबुलाई लेक्टाई लगेगी, सेमिनिफेलस टिब्यूल और फिर क्या लगेगी, ट्यूबुलाई लेक्टाई लगेगी, हाँ कि ना। यस सर। और सेमिनिफेलस टिब्यूल और क्या लगेगी, ट्यूबुलाई लेक्टाई रहेगी, हाँ कि ना। यस सर। अब अलग अलग ट्यूबुलाई लेक्टाई आपस में जुड़ेंगी, अलग अलग, ऐसा तो नहीं थी सभी जाके मिल जाएंगी, नहीं, सब एक साथ जुड़ेंगी, हाँ कि ना, सब एक साथ जुड़ेंगी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। सब एक साथ क्या होंगी, जुड़ेंगी, सब एक साथ जुड़ेंगी, हाँ कि ना। यस सर। सब एक साथ जुड़ेंगी, हाँ कि ना। और नेटवर्क ऑफ वो बना लेंगी, क्या बना लेंगी, नेटवर्क ऑफ, बेसिकली बोल सकते हो नेटवर्क ऑफ वो बना लेंगी, बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बना लेंगी, हाँ कि ना। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बना लेंगी, हाँ कि ना। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब बन जाएगा।
और इसे क्या बोलेंगे बेसिकली। ये मैं ऐसे दिखाने के लिए बना दिया, वरना ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क बने रहते ट्यूब का, कि ना ऐसे अलग अलग ट्यूब एक दूसरे से आके जोड़ ले लेती है, ऐसा कुछ रहता है। फिर यहाँ पे अलग अलग ट्यूब आके अपने आप में जोड़ ले लेती है, ठीक है। अलग अलग ट्यूब आपस में ऐसे आके जोड़ ले लेती हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लेता है, मैं यहाँ पे इसे दिखाने के लिए ऐसे बना दिया, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो ये क्या लेता है, ये लेता है बेसिकली लेते टेस्टिस। ये क्या लेता है बेसिकली लेते टेस्टिस। ये क्या लेता है बेसिकली लेते टेस्टिस, हाँ कि ना। ये बेसिकली लेते टेस्टिस लेता है, हाँ कि ना। यस सर, ये लेते टेस्टिस है, ठीक है। अब लेते टेस्टिस से क्या निकलती है, पतली पतली ट्यूब निकलती है। लेते टेस्टिस से ऊपर वाले पार्ट से क्या देते हैं, पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वॉसा एफ्लेंसिया। वॉसा एफ्लेंसिया, इसे क्या बोलते हैं, वॉसा एफ्लेंसिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वॉसा एफ्लेंसिया बोलते हैं, हाँ कि ना। वॉसा एफ्लेंसिया बोलते हैं। और ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है, वॉसा एफ्लेंसिया टेस्टिस के अपर पार्ट से, अपर डोर्सल पार्ट से बाहर आती है और किस में खुलती है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, एपिडिडमिस। जिसका नाम क्या है, एपिडिडमिस। जिसका नाम क्या है, एपिडिडमिस। जिसका नाम क्या है, एपिडिडमिस, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो एपिडिडमिस में खुलती है और ये एपिडिडमिस भी हाईली कॉइल्ड रहती है। तो ये टेस्टिस है, तो एपिडिडमिस कैसे रहती है, ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके डोर्सल पार्ट के अलोंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बस मैं सीधा बना दिया, ठीक है। तो ये रहता है। तो अब अगर स्पर्म बनेगा, सेमिनिफेलस टिब्यूल क्या बनाई, स्पर्म बनाई। स्पर्म किधर गया, फिर टिबुलाई लगता है, टिबुलाई लगता है से लेटे टेस्टी से वॉसा एफ्लेंसिया, वॉसा एफ्लेंसिया से एपिडिडमिस। फिर एपिडिडमिस यहाँ नीचे उतरती है और किससे जुड़ जाती है, वॉस डेफलेंस से जुड़ जाती है। तो फिर वो एपिडिडमिस से स्पर्म किधर गया स्पर्म, बेसिकली वॉश डेफलेंस में गया, वॉश डेफलेंस में गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो स्पर्म का कंडक्शन क्या हुआ, सेमिनिफेलस टिब्यूल से किधर गया, वो ट्यूबुलाई लेक्टाई में गया। किधर गया, ट्यूबुलाई लेक्टाई में गया बेसिकली। वो किधर गया, सेमिनिफेलस टिब्यूल से ट्यूबुलाई लेक्टाई में। पाथवे ऑफ स्पर्म अभी बता रहा हूँ। तो सेमिनिफेलस टिब्यूल में बना, फिर उसमें की उसके बाद किधर गया, ट्यूबुलाई लेक्टाई। ट्यूबुलाई लेक्टाई से वो किधर गया, लेटे टेस्टिस गया। लेटे टेस्टिस से वो वॉसा एफ्लेंसिया गया। वॉसा एफ्लेंसिया से वो एपिडिडमिस गया। वो एपिडिडमिस गया, वो किधर गया, एपिडिडमिस गया। और एपिडिडमिस से वो किधर गया, वो गया वॉश डेफलेंस में। एपिडिडमिस से वो कहाँ गया, वॉश डेफलेंस गया, हाँ कि ना। यस सर। एपिडिडमिस से वो कहाँ गया, वॉश डेफलेंस गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। एपिडिडमिस से वो कहाँ गया, वॉश डेफलेंस गया। एपिडिडमिस से वो कहाँ गया, वॉश डेफलेंस गया। तो यही है पाथवे ऑफ स्पर्म। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं। दी मेन साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन लेता है टेस्टिस के अंदर, क्या, सेमिनिफेलस टिब्यूल। क्या, सेमिनिफेलस टिब्यूल। इसकी डेंस कवलिन होती है, तो 3 लेयर होती है। पहली क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी क्या होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तीसरी क्या लेती है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब इस ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये कंपार्टमेंट्स बनाती है अलग अलग टेस्टिस के अंदर। और उस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और कितनी लेती है, एक टेस्टिस में 250 करीब करीब। और एक लोब्यूल में कितना सेमिनिफेलस टिब्यूल लेता है, 1 से 3। तो एक टेस्टिस में कितना वो हो गया सेमिनिफेलस टिब्यूल, 750 से कितना, 1000। 750 से 1000, हाँ कि ना। 750 से 1000 सेमिनिफेलस टिब्यूल एक उसमें हो गया, टेस्टिस में हो गया, हाँ कि ना। यस सर। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या लेते हैं, सेमिनिफेलस टिब्यूल। और फिर आता है ट्यूबुलाई लगता है। ट्यूबुलाई लगता है शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं जो किससे कनेक्ट करती हैं, सेमिनिफेलस टिब्यूल और लेटे टेस्टिस को कनेक्ट करती है। तो अब ये लेटे टेस्टिस क्या है सर, लेटे टेस्टिस जो है वो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स लेता है। वासा एफ्लेंसिया क्या है, वासा एफ्लेंसिया जो है वो 10 से 12 इन नंबर लेती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, बोल सकते हो, या लेटे टेस्टिस से एपिडिडमिस में ट्रांसफर करती है। एपिडिडमिस क्या है, एपिडिडमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर लेता है। अब ये जो एपिडिडमिस है, एपिडिडमिस जो है
इसके 3 पार्ट होते हैं। ये एपिडिडमिस जो है ये डोर्सल पार्ट ऑफ टेस्टिस के अलोंग प्रेजेंट रहती है, और एपिडिडमिस टेस्टिस से कैसे जुड़ती है, अपर डोर्सल पार्ट में जुड़ती है, हाँ कि ना। तो दी जो वॉशर फ्लेंसिया वो टेस्टिस से बाहर अपर डोर्सल पार्ट में आती है। तो अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं एपिडिडमिस के। एक होता है कैपट, एक कैप्यूट एपिडिडमिस, दूसरी होती है बता देते हैं कॉर्पस एपिडिडमिस, और तीसरा नीचे वाला पार्ट होता है कॉर्डा एपिडिडमिस। अब ये कॉर्डा एपिडिडमिस ही किससे जुड़ता है, वॉश डेफलेंस से जुड़ता है, और ये कैप्यूट किससे जुड़ता है, टेस्टिस से जुड़ता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो अब सबके बारे में कल बात करेंगे, बस इतना ही, ठीक है आज के लिए।